We have to identify the terms and their factors in the following expression. Show the terms and factors by tree diagram. आपको ट्री डायग्राम बनाना है और फिर आपको बताना है कि कौन से टर्म्स हैं, कौन से फैक्टर्स हैं. तो हम यहाँ पे पहले ए पार्ट करने वाले हैं अपना. दैट इज अ गिवन एक्सप्रेशन. वी हैव टू मेक अ ट्री डायग्राम और उसमें हमें पहले क्या बताना है, अपने टर्म्स बताने हैं. टर्म यहां पे दो ही हैं एंड दैट इज नोन एज ट्री डायग्राम. पहले हमने एक्सप्रेशन लिखा है बच्चों, उसके बाद हम टर्म्स लिख रहे हैं. और x का फैक्टर जो होता है वो x ही होगा. मतलब x एक सिंगल टर्म है, मल्टीप्लाई बाय 1 होगा, आप इसको x ही लिखेंगे. इसका दो ही फैक्टर आप कह सकते हैं, x और 1. -3 का भी ऐसे ही कहानी है. -3 है आपके पास, उसको हम लिख सकते हैं -1 इंटू 3. बट ठीक है, हम इसको -3 लिख के भी छोड़ सकते हैं. तो इसमें तो हमें इतना ही करना है कि हमें एक्सप्रेशन लिखना है और उसका टर्म्स लिखना है. टर्म को हम फर्दर क्या नहीं कर पा रहे हैं, ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, तो यही उसके फैक्टर्स भी होंगे. x का फैक्टर x ही है और -3 का फैक्टर -3 ही कहलाएगा. Anyone is having any doubt, he can ask. बी पार्ट में जो हमारा एक्सप्रेशन है वो ये रहा, 1 plus x plus x square. That is the expression in the B part. Now, कितने टर्म्स है इसमें? तो बच्चों 3 टर्म्स हो रहे हैं. We are having 3 टर्म्स. तो हम इसको किस तरीके से दिखाते हैं, एक लाइन खींचेंगे. ये हमारा कंप्लीट एक्सप्रेशन हो गया. That is a complete expression. Okay, how many terms we are having? So we are having 3 terms. The very first term is 1, second term आपका x है और third term आपका x square है. इससे easy क्या होगा बच्चों? और हमारे जो terms होते हैं वो प्लस और माइनस से सेपरेट होते हैं. So first term is 1, second term is x and the third term is x square. We need not to show the positive sign. हमें प्लस साइन लगाने की जरूरत नहीं है. हाँ, अगर यहाँ पे माइनस होता then we have to show it. तो हमारे पास ये क्या आ गए, टर्म्स आ गए. एंड देन हमें फैक्टर्स लिखने हैं अपने. तो देखो 1 ऑलरेडी एक फैक्टर है, इसका फर्दर फैक्टराइजेशन नहीं हो पाएगा. x अपने में एक फैक्टर है, नो फैक्टराइजेशन पॉसिबल. बट हम x स्क्वायर का फैक्टर्स कर सकते हैं. We can write it like x into x, not plus but x into x. जब हम x और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x स्क्वायर आएगा. तो ये हमारे पास x और ये भी हमारे पास x फैक्टर्स हैं किसके, x स्क्वायर के. तो मैं फैक्टर को यहां से थोड़ा सा नीचे कर दूंगा. So that is our B part. ये हमारा B पार्ट था. वेरी इजी प्रॉब्लम टू सॉल्व. एक्सप्रेशन लिखिए, टर्म्स लिखिए एंड आफ्टर दैट अगर हम टर्म्स को ब्रेक कर पा रहे हैं फैक्टर्स में तो इट्स ओके, अदरवाइज हम उसको वहीं पे छोड़ देंगे. 1 छूट गया ऐसे ही, x को हमने ऐसे ही छोड़ दिया. बट x स्क्वायर की जगह हमने लिखा x इंटू एक्स. क्यों लिखा? क्योंकि बच्चे x इंटू एक्स करेंगे तो x की पावर 1 है, x की पावर 1 है. अगर कुछ पावर नहीं होती है तो हम उसको 1 ट्रीट करते हैं. बेस हमारा सेम हो गया, पावर्स का एडिशन होता है बच्चे 1 प्लस 1. तो ये x स्क्वायर हुआ. 1 प्लस 1 इज 2. तो हम कह क्या रहे हैं कि x स्क्वायर कहां से आया होगा, x इंटू एक्स से आया होगा. ओके, सी पार्ट. नाउ ही सेइंग आपके पास जो एक्सप्रेशन है वो y माइनस वाई क्यूब है. सो यहां पे बस 2 ही टर्म्स हमें दिखाई पड़ रहे हैं. द फर्स्ट टर्म इज y एंड द सेकेंड टर्म इज वाई क्यूब. बट ध्यान से करिएगा बच्चों, क्यों? क्योंकि यहां पे माइनस साइन है और माइनस साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन. नहीं करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा. प्लस करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, बट माइनस साइन को मेंशन करिए. और y का एक ही फैक्टर हम y ही कहेंगे, इसको हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे. बट y क्यूब का जो फैक्टर है वो क्या क्या हो सकता है? तो होने को तो उसके 4 फैक्टर्स भी हो सकते हैं.
एक को हम -1 बोलेंगे, फिर हम y बोलेंगे, फिर y बोलेंगे और फिर फर्दर हम y बोलने वाले हैं। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि y 3 है, y इंटू y बिकम्स y क्यूब, और जब हम -1 से इंटू करेंगे तो इन तीनों के साइन चेंज होंगे और माइनस का आएगा। -y³ का मतलब क्या है कि इसका कॉफिशिएंट जो इसके साथ लगा हुआ है वो -1 है और फिर y³ हुआ होगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ -y³। कॉफिशिएंट इज -1, तो इसका एक फैक्टर तो -1 हो गया जो इसका साइन चेंज करेगा, और बाकी 3 फैक्टर्स इसके y हैं, y इंटू y इंटू y। इजी है बच्चों, नोट करेंगे। फैक्टर्स हमने कर लिए, फर्स्ट फैक्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो 4 फैक्टर्स सेकंड टर्म के हैं और फर्स्ट टर्म तो आपका ऑलरेडी फैक्टर था। नोट इट डाउन, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास डी पार्ट है। डी पार्ट में जो एक्सप्रेशन दे रखा है वो आपका है 5xy² प्लस 7x²y। सो दैट इज आवर एक्सप्रेशन। हमने लिख लिया अपना एक्सप्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक अ ट्री डायग्राम, तो उसके लिए हमारे पास 2 ही फैक्टर्स दिखाई पड़ रहे हैं। द फर्स्ट फैक्टर इज पहला वाला 5xy³ और सेकेंड फैक्टर आपके पास है 7x²y। अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो देखो यहां पे कितने फैक्टर्स हो रहे हैं। पहला फैक्टर 5 है बच्चे, दूसरा फैक्टर हमारा x होगा क्योंकि एक ही दिख रहा है, फिर हमारे पास y³ है, और y³ कहने का मतलब क्या हो रहा है कि इसके 3 फैक्टर्स होंगे, y इंटू y इंटू y। अब थोड़ा सा अच्छे से दिखा देना, मैंने इसको ऐसे ही दिखाया है, दैट इज y, फिर y और y। सो दीज आर द 3 फैक्टर्स ऑफ y³। x आपका है, 5 आपका है। आपको सब कुछ तोड़ देना, यू हैव टू ब्रेक एवरीथिंग। फैक्टर्स का मतलब क्या हो गया कि इसको आपको ब्रेक करना है। तो यहां पे इसके कितने फैक्टर्स आ रहे हैं? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ फैक्टर है आपका। सेकेंड टर्म हमारे पास था 7x²y, इसको भी हम ब्रेक कर लेते हैं। ब्रेक कहने का मतलब क्या है? हमारे पास फर्स्ट फैक्टर 7 होने वाला है, फिर x² दिख रहा है, तो x² के 2 फैक्टर, एक तो x होगा, दूसरा भी x ही होगा, और फिर अकेले का y है तो y आ गया। तो हाउ मेनी फैक्टर्स? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फैक्टर आपका x ही है। कहां से आया है? x² से आया है क्योंकि 2x थे। एंड द लास्ट फैक्टर इज y। सो एक्सप्रेशन लिखना है आप लोगों ने, टर्म्स लिखना है और फैक्टर्स भी लिख लेने हैं। ओके, ई पार्ट हम कर रहे हैं अब अपना। एक्सप्रेशन आपके पास है -ab प्लस 2b² माइनस 3a²। सो वी आर लुकिंग एट 3 टर्म्स। हमारे पास 3 टर्म्स हैं। द वेरी फर्स्ट टर्म इज -ab, डोंट लीव द माइनस साइन। द सेकेंड फैक्टर इज प्लस 2b², सो वी कैन लीव दैट प्लस साइन, हम दिखाते नहीं है, इसका मतलब प्लस c है। और लास्ट फैक्टर आपके पास है लास्ट फैक्टर हमारे पास -3a² है। नाउ व्हाट वी कैन से कि हमारे पास जो माइनस वाले होते हैं उसमें -1 तो होता ही है। माइनस है, 1 नहीं दिख रहा, 2 नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा, दैट मीन्स इसका जो कॉफिशिएंट होगा वो -1 होगा। फिर आपके पास a होगा, फिर आपके पास b होने वाला है। अगर हम तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, -1 इंटू a इंटू b करेंगे तो -ab ही आएगा। सेकेंड फैक्टर की बात करते हैं, सेकेंड टर्म की बात करते हैं, तो इसमें मुझे 3 फैक्टर्स दिख रहे हैं। 2 हो जाएगा और b का स्क्वायर कहने का मतलब है 2b, b इंटू b। और जो लास्ट वाला दिख रहा है आपको, उसमें भी आप ऐसे ही कहानी करने वाले हैं। इसमें भी आपके 3 फैक्टर्स हैं। द वेरी फर्स्ट फैक्टर इज -3, देन a² का मतलब a इंटू a। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ द 3 टर्म्स। और फैक्टर्स को हम जनरली बॉक्सेस में रख सकते हैं। हमने टर्म्स को नहीं रखा है, हमने बॉक्सेस में किसको रखा है बच्चों? तो अपने फैक्टर्स को रखा है। नोटेड डाउन। सेकेंड पार्ट हमारा कंप्लीट होता है, सेकेंड का फर्स्ट पार्ट।
सेकंड हमारा पार्ट है आपका इसी का सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है बच्चों ये। नाउ आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। तो यहां पे हम एक टेबल बना लेंगे अपना। लाइक फर्स्ट वी हैव टू राइट द एक्सप्रेशन, then we have to write the terms, and finally we have to write the factors. टेबल आप लोग स्केल से बनाया करो प्रॉपर तरीके से, इट लुक्स गुड। हर चीज को अच्छे से करो। हमारे पास तो अभी स्केल है नहीं, तो ऐसे ही बना रहे हैं, ना तो टूल है हमारे पास अभी प्रॉपर। फिर भी आपसे अच्छी लाइन बना रहे हैं बच्चे। तो हमारे पास ए वाला एक्सप्रेशन जो था उसको लिख लेते हैं। द ए एक्सप्रेशन वाज -4x + 5। सो देयर आर टू टर्म्स, यहां पे सिर्फ दो टर्म्स हो रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं जो फर्स्ट टर्म इज, ये आपका फर्स्ट पढ़ा जाता है बच्चों, इसको हम 1 लिखते हैं। ये आपका 1 हुआ, ये आपका फर्स्ट हुआ, रोमन न्यूमेरल। बट अगर हम 1 के ऊपर एस टी लगाएंगे तो इसको फर्स्ट पढ़ते हैं, लेकिन इसके ऊपर एस टी लगता नहीं है, ये ऑलरेडी आपका फर्स्ट ही पढ़ा जाएगा। आई मत पढ़ देना इसको, ये फर्स्ट है। फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास? -4x है बच्चे। और सेकेंड टर्म क्या है हमारे पास? तो 5 है। अब -4x के जो फैक्टर्स होंगे वो एक तो -4 होने वाला है, कॉमा, और दूसरा फैक्टर इसका x है। तो यहां पे दो फैक्टर्स आ रहे हैं। आई होप क्लियर होगा सभी को। बी पार्ट जो हमारा एक्सप्रेशन है वो है -4x + 5y। जो फर्स्ट टर्म है यहां पे वो कितना हो रहा है? -4x। और जो सेकेंड टर्म है वो आपका प्लस का 5y है। नो नीड टू राइट द प्लस साइन। -4x के दो फैक्टर्स हैं, एक तो -4 है और दूसरा x हो रहा है। मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x मिलेगा। सेकेंड टर्म का जो फैक्टर है वो आपका 5 है फर्स्ट, और दूसरा y है। 5 × y इज 5y। सी पार्ट में जो एक्सप्रेशन है वो आपके पास 5y + 3y² है। अगेन दो ही टर्म है इसमें। फर्स्ट टर्म इज 5y एंड द सेकेंड टर्म इज 3y²। ओनली टू टर्म्स। 5y के फैक्टर्स 5 × y होगा, मतलब 5, y। और सेकेंड टर्म में तीन फैक्टर्स आ रहे हैं, एक तो 3 आ रहा है, और फिर y² कहने का मतलब है कि यहां पे 2y होंगे। सो दैट इज द सी पार्ट्स सॉल्यूशन। एक डी पार्ट और करते हैं, एक एफ पार्ट और करेंगे। ई पार्ट आपका होमवर्क होगा, खुद करेंगे आप लोग इसको। वी आर डूइंग द डी पार्ट। डी पार्ट में आपका xy + 2x² y² हो रहा है। अगेन वी आर हैविंग ओनली टू फैक्टर्स, टू टर्म्स, xy, एंड द सेकेंड टर्म इज 2x² y²। नाउ फर्स्ट टर्म का जो फैक्टर है वो x × y है, मतलब x, y। और सेकेंड टर्म आपके पास हो रहा है 2, x²। सो x² को आप दो बार लिखेंगे, x, x। ऐसे ही y² है तो y, y। तो टोटल ऑफ 5 फैक्टर्स ऑफ द सेकेंड टर्म। ई पार्ट हम आप लोग खुद करने वाले हैं। एफ पार्ट हम करेंगे। आपके पास 1.2 AB है, -2.4 B है, और लास्ट में आपके पास 3.6 A हो रहा है। एक्सप्रेशन दिया है। फर्स्ट टर्म इसमें है 1.2 AB। सेकेंड टर्म आपके पास माइनस का है 2.4 B, और यहां पे थर्ड टर्म भी है बच्चों, दैट इज 3.6 A। और फर्स्ट टर्म का जो फैक्टर निकलने वाला है वो आपके पास आने वाला है 1.2। इट इज अ डेसिमल नंबर, देन A, देन B। सेकेंड टर्म के फैक्टर्स भी एक ही है, सॉरी दो हैं, 2.4 एंड B। देयर इज अ -2.4 एंड B। और जो थर्ड टर्म है उसका जो फैक्टर बन रहा है वो बन रहा है 3.6
into A. So these are the solution. So let's see our G part first. That is 3 upon 4x plus 1 upon 4. So there are two terms. We are having only two terms. The first term is 3 by 4x and the second term is 1 upon 4. And for writing the factors of the first term 3 upon 4x, the numeral part is the fraction 3 upon 4 multiply by x. तो ये आपका दो फैक्टर्स हो जाते हैं पहले टर्म के. सेकेंड टर्म में सिर्फ 1 अपॉन 4 है तो उसका फैक्टर भी 1 अपॉन 4 ही होगा. नो इश्यू अबाउट दैट. तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाता है फैक्टर्स, टर्म्स और एक्सप्रेशंस का. नोट कर रहे हैं एच पार्ट भी कुछ ऐसे ही होगा हमारा. तो चेक योर एच पार्ट. In H part, we are having the expression 0.1 p square plus 0.2 q square. The very first term is again 0.1 p square and the second term is 0.2 q square. The factors of 0.1 p square is the numeral value, decimal value 0.1 and p square का मतलब आपके पास 2p और होने वाले हैं. Second expression, second term का जो न्यूमरल पार्ट है वो 0.2 है और q स्क्वायर का मतलब कि यू आर हैविंग 2 q's एंड दिस इज अवर आंसर ऑफ h पार्ट. नोट कर रहे हैं इसको भी आप लोग.